रोज की तरह अनलिखित ब्लॉग पे सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों, पुरजन जो राजा थे उनके जो प्रजाजन थे, चंडवेन की चढ़ाई, चंडवेग में उन्होंने चढ़ाई की थी और तथा काल कन्या का के चरित्र के बारे में श्रीमद् भगवद गीता का की कथा का रहस्य कैसे है उसके बारे में महाराज। अब राजा पुरजन और सुंदरी जो थी उनके संवाद का वर्णन है। तो पुरजन के वासी जो थे चंडवेग की चढ़ाई कैसे करते हैं तथा काल कन्या का चरित्र के बारे में, तो इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरजन को पूरी तरह अपने वश में कर डाली। पुरजन जो है उसी की माया में, सुंदरी की माया में फंस गया और उसे आनंदित करती हुई अनेक प्रकार के विहार करने लगी और उस कामनी में ही वह हमेशा कामनी में ही उसका चित्त लगा रहता था। चित्त रहने से के कारण उसे दिन रात के भेद में निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता नहीं था। अर्थात रात दिन एक समान हुआ समझने लगा। माया के भौतिक माया जाल के आघोष में फंस गए थे, तो उसको कुछ भी दीन दुनिया में क्या हो रहा है वो पता नहीं था। माया के आघोष में पूर्णता से लिप्त हो गया था। इस प्रकार विहार करते करते राजा पुरजन को की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। पूरा जीवन ही ऐसे समाप्त हो गया। उस पुरजनी से राजा पुरजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं, 1100 पुत्र और 110 कन्याएं, जो सभी माता पिता का सुयश बताने वाली और सुशीलता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। तो इतने में भी उस सम्राट की यानी पुरजन जो था, पुरजन की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया गया। जब बड़े हो गए तो सभी का विवाह कर दिया गया। तो पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए, उनके भी 100 पुत्र हुए। सृष्टि का किस प्रकार से सृजन हुआ। तो इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। जो स्त्री लंपट पुरुषों को कड़ा अप्रिय होता है। तो राजा चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व और गंधर्वियाँ रहती हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से, ज़रूरतों से यानी भरी पूरी नगरी को लूटती रहती थी। और उन्होंने पुरजन का नगर भी लूटना आरंभ कर दिया। और 5 फन के जो सर्प ने
रोकने की कोशिश की। स्त्री के वशीभूत रहने वाले पुरजन को इसका पता भी नहीं चला। तो 5 फन के सर्प का भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी के संदर्भ में कल के प्रसंग की बात करें तो राजा पुरजन का शिकार खेलने जब वह जंगल में जाता था तो वन में जाना और रानी किस प्रकार से व्यथित हो जाती थी, दुखी हो जाती। तो नारद जी इस संबंध में कहते हैं कि यानी राजन एक दिन राजा जो है पुरज यानी नारद जी कहते हैं कि एक दिन राजा पुरजन जो थे वह अपना विशाल धनुष बाण का कवच और अक्षय तरकर धारण कर 5 घोड़ों के रथ में बैठकर पंचप्रशस्त नाम के वन में शिकार खेलने गए। पंचप्रस्थ नाम के वन में शिकार खेलने के लिए जब वह गए, यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, क्योंकि वह मोह माया में लिप्त था। उसने अपने आगोश में राजा को ले लिया था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लग गया कि वह सब कुछ भूल गया। उसकी भी परवाह उसने न करके गर्व के साथ धनुष बाण उठाकर आखेट करने के लिए वह जंगल की तरफ गया और अपने तीखे बाणों से अनेक जो बहुत से निर्दोष और जंगली जानवर थे उनका वह वध करने लगा। तो जिसको मांस में अत्यंत ही आसक्ति हो गई थी, हिंसा उसके चरित्र का एक मार्ग बन गया था, तो केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों में लिप्त कर्मों के लिए वन में जाकर आश्रितानुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध कर है। तो व्यर्थ पशु हिंसा न करें। शास्त्र इस प्रकार उस संकल्प प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। तो राजा जंगल में पशुओं का जब वध करते करते थक गया, परेशान हो गया, तो भूख प्यास से शिथिल हो गया था, तब महल में आया और वहाँ उसने स्नान और भोजन से निवृत्त होकर विश्राम किया। तब उसे अपनी प्रिया की याद आई, सुध आई। वह अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की, जो वहाँ पर अंतःपुर था, वहाँ की स्त्रियों से उसके बारे में पूछा। सुंदरियाँ बताओ कि वह सुंदरी कहाँ गई। तो स्त्रियों ने, जो 10 स्त्रियाँ थी, उन्होंने कहा कि देखिए, वे बिना बिछौने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई हैं और उस स्त्री के संग से राजा पुरजन का विवेक नष्ट हो चुका था और इसीलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त व्यवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत ही व्याकुल हो गया, दुखी हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन बोला कि वीर पत्नी, किसी ने यदि तुम्हारा कोई अपराध किया है तो मुझे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। और मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी यानी तिलकहीन या मुरझाया हुआ नहीं दिखा। तो क्रोध के कारण
डरावना और कांतिहीन यानी शोभाहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और न ही तुम्हारे अधरों को लाली रहित देखा। इसका क्या कारण है? मैं यानी व्यसनवश तुमसे बिना पूछे ही शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया, इसीलिए अवश्य अपराधी हूँ, फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। यानी अपनी गलती को स्वीकार किया। तब चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है, उसके अधीन 360 बलवान गंधर्व और गंधर्वियाँ रहती हैं। अव यानी पुरजनपुरी ने दंडवेग की चढ़ाई करके काल कन्या के चरित्र के बारे में जो वर्णन किया गया है, तो ये बारी बारी से चक्कर लगाकर अनेकों प्रकार के भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती। तो उन्होंने पुरजन का नगर लूटना आरंभ किया। 5 फन के सर्प जो था, जो 9 द्वार जिसमें थे, उस महल में रहते था, वह सुंदरी भी वहीं रहती थी। तो राजा जो है अपने अपने द्वारों से अपने अपनी जगह को जाते थे। तो सर्प के रोकने की कोशिश की, तो स्त्री के वशीभूत रहने वाले पुरजन को इसका पता भी नहीं चला आखिर हो क्या रहा है। तो इन्हीं दिनों काल की एक कन्या जरा वर की खोज में त्रिलोकी में लपकती हुई, यानी त्रिलोकी में भटकती रही, परंतु किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो वर की शोध में वह इधर उधर घूमती है, भटकती है, किसी ने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। तो एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था, और इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था। तो अंक के अनुसार पुरजन राजा के जो निवासी थे, चंडवेग नाम का जो एक गंधर्व राज है, में चढ़ाई करके तथा काल कन्या के चरित्र के बारे में जो रहस्य है, तो इस संबंध में नारद जी बोले कि एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया। नारद जी तीनों लोकों के ज्ञाता थे और तीनों लोकों के बारे में उनको सब मालूम था, इसलिए उनको त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। तो एक दिन नारद जी कहने लगे कि मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया, तो वह मेरे पास आई, वह स्त्री, और मुझे नैष्टिक और ब्रह्मचारी जानकर कामातुर होने के कारण उसने मुझसे विवाह करना स्वीकार किया। तो नारद जी ने अपने मन की बातों को, जिस प्रकार से वह स्त्री उनके पास आई, यानी काल की एक कन्या
जो वर की खोज कर रही थी और त्रिलोकी में भटकती रही, और परंतु किसी ने उसको वर ना स्वीकार नहीं किया। एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें यानी राज्य प्राप्ति करवा दिया था। तो तब नारद जी कहते हैं कि जब मुझसे विवाह करना चाहा तो मेरे इनकार करने पर, जब मैंने उसमें हाँ नहीं भरी और मैंने इनकार कर दिया, तो मुझे उसने श्राप दे कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर न ठहर पाओगे, अर्थात एक जगह पर आप देर तक नहीं रुकेंगे। नारद जी इसीलिए हर जगह विचरण करते रहते, चारों ओर उनकी दृष्टि थी, चारों ओर वह जाते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह उनका भ्रमण होता था। उसी स्त्री के द्वारा दिए गए श्राप के कारण तब मेरी ओर से निराश होकर मेरी सम्मति यानी मेरी राय से यवनराज भय से यानी भय के पास जाकर कहा कि मैं आपको पति रूप से वर्ण करना चाहती हूँ, परंतु यवनराज यानी यवनराज ने कहा कि प्रज्वाल नाम का एक मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा, और तुम दोनों के साथ में अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोगों में विचरूंगा यानी विचरण करूंगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रसंग में, आज के प्रसंग में पुरजनपुरी चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र के बारे में बड़ा ही रहस्यमय वर्णन मुनि वेद व्यासी ने प्राचीन रहस्यों के संदर्भ में अनेक प्रकार के ज्ञान से संचित किया था। और चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज जो था, चंडवेग पर जो पुरजन ने चढ़ाई की थी, तो उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व और गंधर्वियाँ रहते थे। वे बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती थी। तो इसीलिए उन्होंने पुरजन का नगर लूटना आरंभ किया। 5 फन के सर्प ने रोकने की कोशिश की, लेकिन स्त्री के वशीभूत रहने वाले पुरजन की को इसका पता भी नहीं चला। इस प्रकार आज के प्रसंग की समीक्षा के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में अनेकों चरित्रों का वर्णन किया गया है। कल के प्रसंग में पुरजन को स्त्री योनि की प्राप्ति क्यों हुई और अभिज्ञात जो थे के उपदेश से उनकी मुक्ति कैसे हुई। अभिज्ञात एक ग्रंथ है शाकुंतलम। तो पुरजन को स्त्री योनि की प्राप्ति कैसे हुई और अभिज्ञात के उपदेश से
उसका मुक्त, उसकी मुक्ति कैसे होती है, इस संबंध में कल का प्रसंग है। आज के प्रसंग की इतिश्री के बाद कल फिर मिलते हैं। तब तक इसी नए प्रसंग से, तब तक सबका अभिनंदन, सबका